अच्छा ये बताओ, हम अपनी कहानियों में जंगल का राजा किसे बोलते हैं? शेर को, है ना? क्योंकि शेर बहुत ज्यादा मजबूत होता है, पावरफुल होता है, स्ट्रांग होता है और भयानक भी होता है ना? लेकिन आज मैं जिसके बारे में तुम्हें बताने वाली हूँ ना, वो कुछ ऐसा है जिससे शेर भी डर के मारे भाग गया था। पता है क्या था? तो क्या होता है, एक गांव होता है और उस गांव में कुछ परिवार रहा करते थे। और उन्हीं परिवारों में एक परिवार में रहती थी एक बुढ़िया और एक उसका पोता। पोता हर रोज रात को सोने से पहले अपनी दादी माँ से एक कहानी सुनता था। तो इस बार पोते ने फिर बोला दादी माँ से कि दादी माँ कोई कहानी सुनाओ ना। लेकिन उस दिन ना बहुत बारिश हो रही थी और बारिश होने की वजह से दादी माँ की झोपड़ी पे में से पानी टपक रहा था। टप टप। जब पोते ने बोला कि दादी कोई कहानी सुनाओ ना, तो दादी ने ऊपर देखा छत की तरफ, जिसमें से पानी टपक रहा था। टप टप टप। दादी ने मायूस सा चेहरा बनाया और बना के बोली कि अरे क्या सुनाऊं तुम्हें कहानी, इस टिप टिप से जान तो बचे। टिप टिप? किसकी बात कर रहे हो? तो दादी बोली, अरे ई जो टिप टिपवा है ना, इससे जान बचेगी तो तुम्हें कुछ कहानी सुनाओ ना। तो पोते ने पूछा, ये जो टिप टिपवा है, क्या वो शेर से भी ज्यादा बड़ा होता है? क्या आपको उससे डर लगता है? दादी ने बोला, हाँ मुझे शेर से डर नहीं लगता, हाथी से नहीं लगता, मुझे किसी जानवर से डर नहीं लगता। लेकिन जो ये टिप टिपवा है ना, लग रहा है ये मेरी जान लेके जाएगा। दादी का मतलब ये था कि जो छत से पानी टपक रहा है ना, टिप टिप, अगर वो इसी तरह से टपकता रहा तो एक दिन छत गिर जाएगी और फिर उनका घर टूट जाएगा। दादी इस बात से डर रही थी। लेकिन पता है बाहर क्या हो रहा था? बाहर एक सच्ची मुच्ची का शेर था, जो इस फिराक में था कि ये दादी और पोते को मार के खा जाऊं। लेकिन शेर सारी बातें सुन रहा था और शेर ने ये सुना कि दादी को टिप टिपवा से डर लगता है, लेकिन शेर से डर नहीं लगता। अब शेर ने सुन के ये सोचा, जरूर टिप टिपवा जो होगा ना, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर। तभी तो ये बुढ़िया मुझसे नहीं डर रही है, ये टिप टिपवा से डर रही है। जो भी हो, मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। और ये सोच के शेर वहां से दुम दबा के भाग गया और कहीं जाके छुप गया। अब उसी गांव में बाकी लोगों के घरों में भी ये पानी वाली परेशानी हो रही थी। एक धोबी रहता था। धोबी के घर में भी बहुत पानी भर गया था और वो अपना पानी निकाल रहा था। पर धोबी की एक दिक्कत और थी। धोबी का गधा कहीं खो गया था और धोबी बहुत परेशान हो रहा था। धोबी ने अपनी पत्नी से बोला कि तुम्हें याद नहीं है गधा कब घर से निकला, कहाँ निकला? अरे मैं कहाँ ढूंढूं जा करके। पत्नी भी पानी निकालते निकालते परेशान हो रही थी। उसने भी ये बात बोली, मुझे क्या पता गधा कहाँ भाग गया। जाओ जाके पंडित जी से पूछो, पंडित जी कहीं पोथी वोथी बांच के तुम्हें बताएंगे गधा कहाँ गया। उस जमाने में क्या होता था, जब भी किसी चीज के बारे में पूछना होता था तो लोग पंडित के पास जाते थे और पंडित भविष्यवाणी करके बता देता था। तो धोबी को लगा कि जो उसका गधा खो गया है ना, पंडित बता सकता है गधा कहाँ गया। तो धोबी ने एक लठ उठाई और चल पड़ा वो पंडित के घर। जब पंडित के घर पहुंचा तो पंडित के घर में भी पानी भर गया था बारिश से, और पंडित भी अपने घर का पानी बाहर निकाल रहा था। छप छप छप। धोबी जब पहुंचा तो धोबी ने बोला, पंडित जी जरा पोथी बाँच के बताइए ना, मेरा गधा कहाँ गया, सुबह से मिल नहीं रहा है। पंडित बोला, अरे तुम देख नहीं रहे मैं कितना जरूरी काम कर रहा हूँ? पूरे घर से पानी निकालना जरूरी है कि तुम्हारे गधे का पता लगाना जरूरी है? मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तुम जाओ कल सुबह आना, कल बताऊंगा गधा कहाँ है। और ये कह के पंडित ने धोबी को भगा दिया। अब धोबी परेशान, उसको तो उसका गधा चाहिए, बिना गधे के वो आगे काम कैसे करेगा? तो उसने सोचा, मैं ही ढूंढ लेता हूँ गधा कहाँ है। कहाँ जाएगा भाग कर? कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? जरूर गांव के बाहर जो तालाब है ना, वहीं पे गया होगा। और ये सोचकर धोबी तालाब की तरफ निकल पड़ा। उस समय रात तो हो रही थी।
चांद की रोशनी भी बहुत कम थी। तो जब धोबी तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तालाब के पास जो बड़ी बड़ी घास लगी हुई है उसके पीछे छिपा हुआ है जरूर। तो वो धोबी गया पास में और उसके हाथ में आ गई एक पूंछ। और धोबी ने सोचा अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यहाँ छुप के बैठे हुए हो और मैं पूरे दिन से परेशान हूँ, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। और धोबी ने एक हाथ से पूंछ पकड़ी, दूसरे हाथ में अपना लठ उठाया और दे दमादम खूब मारा। पर तुम्हें एक बात बताऊं, वो जिसको मार रहा था ना, वो गधा नहीं था, वो तो दरअसल वो शेर था जो दुब दबा के बैठ के गया, छुप गया था कि मैं छुप जाऊंगा और मैं सुबह होके निकल जाऊंगा। लेकिन जब उसके ऊपर लठ से मारा गया ना, तो शेर ने सोचा जरूर यही टिपटिपा है जिसने मुझे मार दिया, अब मैं क्या करूं, भलाई इसी में है कि वो जो बोल रहा है करते रहो और चुपचाप रहो, बिल्कुल चुपचाप। शेर ने बिल्कुल भी आवाज नहीं निकाली और खूब सारे डंडे की मार सहता रहा। धोबी ने पकड़ी उसकी पूंछ और उसको घसीट के ले आया अपने घर में और जाके उसको खूंटे से बांध दिया और सो गया। और शेर चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह बैठा रहा, कुछ भी नहीं बोला। सुबह जब हुई तो गांव के लोगों ने देखा कि धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक शेर बंधा हुआ है और सब लोग डर के मारे छुप गए अपने घरों में। तो धोबी की पत्नी ने धोबी को उठाया और बोला कि तुमने कल रात क्या किया। धोबी ने बोला क्या किया मैंने, बाहर जाके देखो तुमने कल रात क्या किया। धोबी गया बाहर और उसने देखा कि उसके घर के बाहर खूंटे से गधे की जगह शेर बंधा हुआ है। और जब उसने ये देखा तो धोबी वहीं पे बेहोश हो गया।